हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट वीडियो में हमने एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड देखा था। इस वीडियो में हम फैक्टर्स दैट डिटरमाइन डिमांड या कौन से ऐसे अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम, तो वो अदर थिंग्स कौन से हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं, हम वो देखेंगे। बहुत सारे पॉइंट्स हैं तो हम इसे दो पार्ट में देखेंगे। ये पार्ट 1 होगा, नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 होगा। We have explained about demand changes as a result of change in price. Demand schedule and law of demand state the relationship between price and quantity demanded by assuming ceteris paribus, that is other things remaining the same. ये हमें पता है। When there is a change in these other things, अगर there is a change in these other things, कौन से जो भी other things हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं प्राइस के अलावा, अगर उसमें चेंज है, होल डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व अंडरगोज अ चेंज। पूरा का पूरा शेड्यूल चेंज हो जाता है, पूरा का पूरा कर्व चेंज हो जाता है, यानी शिफ्ट आ जाता है कर्व में। इन अदर वर्ड्स, दीज अदर थिंग्स डिटरमाइन द पोजीशन एंड द लेवल ऑफ डिमांड कर्व। वो पोजीशन या लेवल बताता है कि यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, कहाँ पे होगा। एग्जैक्टली शिफ्ट हो जाता है डिमांड कर्व अगर इनमें चेंज आता है तो। If these other things or the determinant of demand change, the whole demand schedule or demand curve will change. As a result of the change in these factors or determinant, demand curve will shift above or below as the case may be. जो भी सिचुएशन होगा उस हिसाब से वो शिफ्ट होगा, या तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा या तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, अबाव या बिलो शिफ्ट होगा। सबसे पहला वाला है टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर्स। टेस्ट, आपका प्रेफरेंस भी अफेक्ट करता है डिमांड को। एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच डिटरमाइंस डिमांड फॉर अ गुड इज द टेस्ट एंड द प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर फॉर इट। अ गुड फॉर विच कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस आर ग्रेटर, ऐसा गुड जिसका टेस्ट एंड प्रेफरेंस लोगों को वो लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, उसका डिमांड ज़्यादा होगा एंड इट्स डिमांड कर्व विल लाई एट अ हायर लेवल, और वो हायर लेवल पे होगा क्योंकि लोग उसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं। पीपल्स टेस्ट एंड प्रेफरेंस फॉर वेरियस गुड्स ऑफन चेंज। अब आपका टेस्ट, आपका प्रेफरेंस विथ एज चेंज होता है, इन्फ्लुएंस हो जाते हो आप, और उसके बेसिस पे आप अपना टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज करते हो। जैसे ही टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज होता है तो डिमांड कर्व अकॉर्डिंगली शिफ्ट होगा। एज अ रिजल्ट देयर इज़ अ चेंज इन द डिमांड फॉर देम। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये डिमांड कर्व है एग्जिस्टिंग, अगर बोलते हो कि ये कोका कोला का डिमांड कर्व है, ठीक है, अगर देयर इज़ अ शिफ्ट, ये बोलता है कि अब लोग कोका कोला ज़्यादा प्रेफर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो ज़्यादा प्रेफर नहीं कर रहे हैं तो देयर विल बी ए लेफ्टवर्ड शिफ्ट, क्योंकि पेप्सी आ गया है, या ज़्यादा वो अपने देसी स्टाइल में चलना चाहते हैं। तो देसी स्टाइल मीनिंग दे आर हैविंग बटर मिल्क एंड जूसेस, फ्रूट जूसेस, उनको ये सब नहीं चाहिए, तो प्रेफरेंस कम हो गया, डिमांड लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया। द चेंजेस इन द डिमांड फॉर वेरियस गुड्स अकर ड्यू टू चेंज इन द फैशन। अब चेंजेस डिमांड में या प्रेफरेंस में कब आता है? व्हेन देयर इज़ अ चेंज इन फैशन। डब्बा फ़ोन से आपने देखा कि फ़ैशन चेंज हुआ, देयर वॉज टच स्क्रीन मोबाइल्स। जैसे ही फैशन चेंज हुआ हमारा भी प्रेफरेंस वही हो गया। एंड ऑल्सो ड्यू टू प्रेशर ऑफ एडवर्टिजमेंट बाय मैन्युफैक्चरर। कोई लोग एडवर्टिजमेंट की वजह से भी ज़्यादा प्रेफर करते हैं, एंड द सेलर्स ऑफ द डिफरेंट प्रोडक्ट। कई ऐसे भी लोग होते हैं कि जिनको एडवर्टिजमेंट अगर वो देखते हैं कि हाँ चलो इसका एडवर्टिजमेंट आया, हमें ये ख़रीद के एक बार ट्राई करना है, तो इसके वजह से उनका प्रेफरेंस चेंज होता है। For example, when in early 1960s Coca-Cola plant was established in New Delhi, demand for it was very small, बहुत कम था।
But now people's taste for Coca-Cola has undergone a change and became favorable to it because large advertisement and publicity done for it. पहले publicity advertisement नहीं था, अब Coca-Cola का advertisement आता है जिसकी वजह से लोगों का taste change हुआ. The result of this is that the demand for Coca-Cola has increased very much. So there is a shift in the demand curve. पहले कम था, अब there is a shift. प्राइस उतनी ही है, एडवर्टिजमेंट के वजह से क्या हो गया, अब ज़्यादा लोग प्रेफर कर रहे हैं, ज़्यादा टेस्ट कर रहे हैं, ज़्यादा मतलब उनका टेस्ट में चेंज आया है, प्रेफर कर रहे हैं, तो इस वजह से सेम प्राइस पे अब ज़्यादा डिमांड हो रहा है. इन इकोनॉमिक्स वी शुड से दैट डिमांड कर्व फॉर कोका कोला हैज शिफ्टेड अपवर्ड. ये मैंने आपको अभी जस्ट बताया. On the contrary, when any good goes out of fashion or people's taste and preference no longer remains favorable to it, its demand decreases, जो कि ये situation मैंने बताया था. In economics, we say demand curve for these goods will shift downward. Downward shift हो जाएगा या leftward shift आप बोल सकते हो. तो फर्स्ट पॉइंट जो था वो था टेस्ट एंड प्रेफरेंस. सेकेंड आते हैं इनकम ऑफ द पीपल. इनकम भी अफेक्ट करता है. The demand for the good also depends upon the income of the people. The greater the income, सबसे important, greater the income of the people, greater will be their demand. देखो, ये पहले उनका डिमांड था, प्राइस इतना था, अब उनका इनकम बढ़ा है, प्राइस चेंज हुआ नहीं, प्राइस चेंज नहीं हुआ, प्राइस सेम है, उनका इनकम बढ़ गया, अब वो डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, प्राइस सेम. इन सारे सिचुएशन में जो फैक्टर्स डिटरमाइनिंग डिमांड है, सारे जितने भी पॉइंट्स हैं उसमें प्राइस सेम है. देयर इज़ अ शिफ्ट, आइदर राइटवर्ड शिफ्ट, इनकम बढ़ेगा तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा डिमांड कर्व में, अगर इनकम कम हुआ तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा डिमांड कर्व में. In drawing a demand schedule or a demand curve for a good, we take income of the people as given and constant. When as a result of rise in the income of people, demand increases, the whole of the demand curve will shift upward and vice versa. Income reduces, downward shift. Greater the income, अब क्यों ऐसा सिचुएशन होता है? ग्रेटर इनकम मीन्स सेम प्राइस पे ग्रेटर परचेसिंग पावर. ग्रेटर इनकम सेम प्राइस है, परचेसिंग पावर बढ़ गया. देयरफॉर व्हेन इनकम ऑफ द पीपल इंक्रीजेस दे कैन अफोर्ड टू बाय मोर. अब इनकम, अभी देखो सिंपल टर्म्स में हम समझते हैं. प्राइस है 10 रुपीज़, इनकम है 1000. ठीक है, आप कितने क्वांटिटी खरीद पाओगे? क्वांटिटी 100 खरीद पाएंगे. ठीक है, 1000 डिवाइड बाय 10 इज़ 100. 100 यूनिट्स आप खरीद रहे हो अभी करंट में. प्राइस उतनी है, इनकम बढ़ गई 2000, तो अब प्राइस उतना ही है तो क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हो 200 यूनिट्स. क्यों? क्योंकि परचेसिंग पावर बढ़ गई, आपके पास ज़्यादा पैसे आ गए, तो इस वजह से you can afford more. It is because of this reason that the increase in the income usually has a positive effect on the demand for a good. When the income of the people fall, they would demand less of the good and as a result demand curve will shift below. Price same है. For instance, during the planning period in India, planning period, when there is a 5-year planning period in India, the incomes of the people have greatly increased owing to लार्ज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. 5-year प्लानिंग जब होता है तब प्लानिंग पीरियड में दे डू लार्ज इन्वेस्टमेंट, तो पीपल के इनकम बढ़ जाते हैं. तो इसके वजह से इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करता है गवर्नमेंट, इनकम बढ़ते हैं, डेवलपमेंट स्कीम्स आते हैं गवर्नमेंट की, एंड प्राइवेट सेक्टर भी फ्लरिश होता है. एज अ रिजल्ट इंक्रीज इन इनकम, डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स हैज़ ग्रेटली इंक्रीज, which has resulted in rightward shift in the demand curve for them. Likewise, when because of drought in a year agricultural production greatly falls, इनकम फार्मर्स के डिक्लाइन होते हैं. इनकम फार्मर्स के डिक्लाइन होंगे तो उनका डिमांड फॉर कॉटन, क्लॉथ एंड अदर मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स कम हो जाएगा. सिंपल एग्जाम्पल्स हैं. मूविंग फॉरवर्ड, इनकम इफेक्ट से रिलेटेड आपके 2 गुड्स होते हैं, नॉर्मल गुड्स एंड इन्फीरियर गुड्स. नॉर्मल गुड्स क्या होता है? विथ रिगार्ड टू इफेक्ट ऑफ इनकम ऑन demand for a commodity, the 2 types of goods should be distinguished. They are normal goods and inferior goods. Normal goods क्या होते हैं? When with the increase in his income consumer buys more of the good, it is called a normal good. यानी इनकम बढ़ने से आपका परचेसिंग पावर बढ़ा
इस वजह से आप उस गुड को कंज्यूम ज़्यादा कर रहे हो, तो वो गुड नॉर्मल गुड होगा आपके लिए। इन ड्राइंग अ डिमांड कर्व, इनकम इज टेकन टू बी गिवन, therefore when the income increases whole demand curve of the normal good shifts to the right। देखो यहाँ पे राइट वर्ड शिफ्ट हुआ है, दिस इज नॉर्मल गुड, which indicates that at any given price the consumer buys more of the normal good, क्योंकि इनकम बढ़ गया है। This rightward shift in the demand curve of a normal good as a result of increase in income is shown in the figure। ठीक है, वो देख लिया। On the other hand, when with the increase in income consumer buys smaller quantity of good, it is called inferior good। यानी आपकी इनकम तो बढ़ गई, आपको ज़्यादा क्वांटिटी परचेस करनी चाहिए थी, लेकिन आप उसकी कम क्वांटिटी परचेस कर रहे हो, पहले से भी कम, वो इन्फीरियर गुड होते हैं, क्योंकि आप उसका क्वालिटी, मैं आगे आपको समझाऊंगी, आप समझते हो कि उसका क्वालिटी ख़राब है तो वो इन्फीरियर क्वालिटी का है, इस वजह से अब इनकम बढ़ी है तो आप अच्छी क्वालिटी का खरीद सकते हो, तो आप इसका कंजम्पशन कम करते हो। एज अ रिजल्ट इंक्रीज इन इनकम डिमांड कर्व शिफ्ट्स टू द लेफ्ट, which indicates at any price the consumer buys less of the good। तो ये आपका लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया कब, जब इनकम इंक्रीज हुआ, इनकम इंक्रीज हुआ, डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ, तो गुड इज एन इन्फीरियर गुड, एक्स गुड इज एन इन्फीरियर गुड। इन्फीरियर गुड होता क्या है बेसिकली, मैं अभी आपको समझाती हूँ। देखो, अगर मेरे पास एक्स कमोडिटी है, एक्स कमोडिटी, अच्छा मैं एग्जैक्ट एग्जाम्पल ले लेती हूँ, ठीक है, बेस्ट एग्जाम्पल। स्टेशन के बाहर अगर आप देखोगे रोड साइड पे आपको क्लोथ्स मिलते हैं, ठीक है, रोड साइड पे क्लोथ्स मिलते हैं। अब अगर आप स्मॉल मार्केट्स में ऐसे क्लोथ्स मिलते हैं, अगर आपका इनकम लो है तो आप ये क्लोथ्स खरीदोगे, बिकॉज आपकी परचेसिंग पावर नहीं है अच्छी क्वालिटी की क्लोथ्स खरीदने की, करेक्ट, आप ये रोड साइड वाले क्लोथ्स खरीदोगे। अब जब आपका इनकम बढ़ चुका, इनकम हैज़ इंक्रीज, इनकम इंक्रीज होने के वजह से नाउ यू कैन अफोर्ड बेटर क्वालिटी क्लोथ्स। अब बेटर क्वालिटी क्लोथ्स कहाँ मिलते हैं, बेटर क्वालिटी क्लोथ्स मिलते हैं मॉल में, या आप बोल सकते हो अच्छे ब्रांडेड शॉप्स में। अब आप वहाँ पे जाके खरीद रहे हो, क्या आप ये लो क्वालिटी रोड साइड वाले क्लोथ्स खरीदोगे? नहीं, जो कि आपको सस्ते मिलते हैं लेकिन कम चलते हैं, क्वालिटी उनकी ठीक ठाक होती है कि वो बहुत कम चले, वेराज बेटर क्वालिटी के क्लोथ्स बहुत अच्छे चलते हैं, राइट। तो अब अगर आपका इनकम बढ़ गया तो आप ये परचेज ना करके, इनका डिमांड कम करके आप बेटर क्वालिटी के जाओगे, तो इसके वजह से आपका रोड साइड क्लोथ का जो डिमांड कब होगा वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। सो ये क्या हो गया, ये इन्फीरियर गुड हो गया, ये इन्फीरियर गुड हो गया। तो मैंने अच्छा बेस्ट एग्जांपल देके आपको समझाया है। अगर आपको एग्जांपल अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दो यार, फटाफट लाइक कर दो। आगे बढ़ते हैं, वेल्थ। द वेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल ऑल्सो अफेक्ट्स, यस, वेल्थ, आपके पास अगर पैसे ज़्यादा है तो वो भी अफेक्ट करेगा, क्योंकि अगर पैसे ज़्यादा है तो उससे आपको और अर्निंग्स मिलेगी, इनकम आपका हाई होगा। तो वेल्थ यानी आप ऐसे समझ सकते हो कि आपके पास प्रॉपर्टी ज़्यादा है, आपने सेविंग ज़्यादा की है, तो उधर से आपको इंटरेस्ट रेंट मिलेगा ना, इनकम ज़्यादा होगा तो इनकम ज़्यादा होगा तो आप खर्चा ज़्यादा करोगे। वेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल ऑल्सो अफेक्ट्स हिज डिमांड फॉर गुड। द वेल्थ मीन्स द टोटल वैल्यू एसेट्स possessed by individual less what he owns to others। लेस वॉट ही ओन्स टू अदर्स मतलब अगर मैंने लोन लेके रखा है किसी और से, वो मेरा वेल्थ नहीं होगा, या अगर मैंने किसी और का गोल्ड मेरे पास रखा है वो वेल्थ नहीं होगा, या किसी और की प्रॉपर्टी फ़िलहाल मेरे पास है तो वो वेल्थ नहीं होगा। वेल्थ ऑफ द इंडिविजुअल इंडिकेट्स हिज नेट वर्थ। नेट वर्थ कितना आपके पास वेल्थ है। द वेल्थ शुड बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम, आप जो अर्न कर रहे हो वो नहीं, अर्निंग अलग है, वेल्थ अलग है। वाइल वेल्थ इज़ अ स्टॉक मेजर ऑफ नेट वैल्यू, स्टॉक मेजर यानी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम आपके पास वेल्थ कितना है अदर देन योर इनकम,
इनकम इज़ अ फ्लो मेजर। थ्रू आउट द पीरियड आपका इनकम कितना था। When an individual saves a part of his income in a year, he adds to his wealth. पूरे साल का इनकम अगर मैं आज मार्च है और अगर जनवरी फरवरी मार्च इन 3 महीनों का वेल्थ देखूंगी तो मेरा इनकम उसमें ऐड नहीं होगा। इनकम में से मैंने जो सेव किया है, जो मैं पार्ट ऑफ इनकम सेव कर रही हूँ हर महीने, वो मेरा वेल्थ में ऐड होगा। When he spends a part of his wealth in a year, he dissaves. जब वो उसी वेल्थ को यूज़ करता है, वेल्थ में से खर्चा करता है, तो वो डिससेविंग कर रहा है। यानी सेविंग में से, वेल्थ क्या है, एक तरीके का सेविंग है, तो सेविंग में से वो खर्चा कर रहा है। इंक्रीज इन द वेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल, अगर देयर इज़ एन इंक्रीज इन द वेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल, देन हिज डिमांड कर्व फॉर द गुड विल शिफ्ट टू द राइट। क्योंकि अगर आपका वेल्थ में इंक्रीज है, आपके पास पैसे ज़्यादा है खर्च करने के लिए, तो डिमांड बढ़ जाएगा, प्राइस सेम है। डिक्रीज इन द वेल्थ, डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू द लेफ्ट, करेक्ट। नेक्स्ट, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, और इसके अलावा कॉम्प्लीमेंट्री सब्स्टिट्यूट गुड, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स इन द मार्केट, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। ये रिमेनिंग के 4 पॉइंट्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन यू कीप वॉचिंग द जर्नी ऑफ अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स। डू लाइक द वीडियो। यार इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन, इतना एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेनेशन देती हूँ, एक लाइक तो बनता है। कमेंट में आपका कोई भी फीडबैक या कोई डाउट है आप पूछ सकते हो डेफिनेटली। एंड डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स। इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, डू सब्सक्राइब टू द चैनल। मुझे बहुत ही गंदा लगता है जब मैं देखती हूँ कि 80% ऑफ पीपल हु आर वॉचिंग माई वीडियोज़, ऑलमोस्ट 80% ऑफ द पीपल हु आर वॉचिंग माई वीडियोज़ हैव नॉट सब्सक्राइब। मुझे बहुत बुरा लगता है यार। एक सब्सक्राइब करके रख दो, आपको नोटिफिकेशन सिर्फ आएगा, हमें मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ हम और वीडियोज़ बनाएं। एंड येस, अगर आपको मुझसे पर्सनल ट्यूशन्स लेने हैं या क्लासेस लेने हैं किसी भी टॉपिक रिलेटेड या किसी भी पेपर रिलेटेड, तो आप 7738100508 इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। आपका नेम, योर नेम एंड द पेपर और द टॉपिक यू वांट मी टू कवर। जितना हो सके जल्दी मैं आपको रिवर्ट बैक करूँगी। नंबर मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पे भी मेंशन किया और यहाँ पे भी नीचे गिवन है। थैंक यू।